हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं वीरेंद्र कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स कैफे में। लास्ट क्लास में बच्चों हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका डिस्कशन किया था। उस मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला और उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते, कैसे उसका यूनिट और डायमेंशन हमने फाइंड किया था, वो हमने डिस्कशन किया था। आज हम मैग्नेटिक जो इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, उनको देने वाले साइंटिस्ट जो फैराडे व हेनरी थे, उन्होंने किस तरीके से इंडक्शन को बताया, उनके किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट निकाले, वो हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वापस से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कोस थीटा होता है। ये हमने डिस्कशन किया था। आपसे एक सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप किसी भी सरफेस के मैग्नेटिक फ्लक्स में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के, किसी मैग्नेटिक फील्ड के, किसी के भी कोइल के आप मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसे चेंज कर सकते हो, आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हो। यदि आपने उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, 100% क्या चेंज हो जाएगा, उसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। आपने उसके एरिया को कन्वर्ट कर दिया या एरिया को आपने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के मिड में ये बनने वाला जो एंगल है उसको यदि आपने चेंज कर दिया तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, फ्लक्स में चेंजेस आ सकते हैं। यानी हम मैथमेटिकल यदि देखें तो हमारे पास जो चेंजेस है फ्लक्स में, वो बी में, ए में और थीटा में चेंजेस करने पर आ सकते हैं। इसका मीन अपने पास ये हुआ कि हम फ्लक्स में चेंजेस वाली कुछ बातें हम पढ़ने वाले हैं। और फ्लक्स में चेंजेस वाली बातें यदि हम पढ़ेंगे तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बता सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दिए गए, उन एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स अपने पास आए। यानी सबसे पहले हम बात करें कि इस फ्लक्स में चेंजेस के कारण जो एक्सपेरिमेंट आए थे, हम उन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे जो कि टोटल 3 है। उन एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या होंगे, लॉज होंगे आपके पास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लॉ होंगे जो कि अपने पास कितने होंगे, 2 होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था क्या, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वो आज हम डिस्कशन करते हैं। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए क्योंकि इनको समझाने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हम देखते हैं यहां, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है। इस एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने कौन से डिवाइस यूज लिए या कौन से सर्किट या क्या इन्होंने मेनली यूज लिया, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि इन्होंने यहां क्या किया, एक कॉइल लिया। क्या लिया इन्होंने, कॉइल। अच्छा, कॉइल क्या होता है, कॉइल होता क्या है, कॉइल वो होता है जिसमें इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास बहुत सारे हो सकते हैं। सर आपने सर्कुलर कॉइल ही क्या लिया, जरूरी नहीं कि बच्चों आप सर्कुलर कॉइल लो, आप कोई भी कॉइल यूज ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो यूज ली वो सर्कुलर कॉइल इन्होंने यूज ली। कॉइल्स क्या होता है, जिस पर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जैसे मान लो कि हम बात करें कि ये अपने पास में इस तरीके से ये है और इसमें हमने इस वायर के बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से कर देते हैं, ये बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से हम कर देते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास में, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये कॉइल है बच्चों अपने पास, ये वायर जो है ये वायर अपने पास कॉइल का वर्क कर रहे हैं, तो ये कॉइल अपने पास है। अब ये वायर अपने पास कैसे भी हो सकते हैं, ये इस तरीके से ये वायर अपने पास में, तो इस तरह पर इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास क्या कर रखे हैं, हमने ऊपर लपेट रखे हैं। अब इसको डायग्राम को थोड़ा समझने के लिए यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देखिए हमने इस तरीके से इसकी एक्सिस बना रखी है, ये एक्सिस अपने पास में इसकी। अब इस एक्सिस का मीन यदि हम समझेंगे तो हमें इस कॉइल को समझने में आसानी रहेगी। उसी तरीके से मैं आपको कॉइल बनाकर दे रहा हूं क्योंकि इसको समझाने के पैटर्न काफी सारे होते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं इसको समझाने के,
लॉ को या इसको एक्सपेरिमेंट को समझाने के, लेकिन उस पैटर्न से समझा रहे हैं जिससे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इजीली अपने को सोल्व हो जाएंगे। यहाँ देखिए, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एक्सिस लाइन है, आप भी देखेंगे ये एक्सिस जो लाइन है ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है। यदि एक्सिस लाइन ऊपर की साइड है, इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये कहां पर है, उस साइड में, बैक साइड में। देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे की साइड, ऐसे ऐसे, ये देखो ये इस तरीके से, ये इसकी एक्सिस जो है बिल्कुल ऊपर की साइड से जा रही है, ये एक्सिस ऊपर की साइड से जा रही है, मतलब ये वाले जो वायर है, ये वाले जो वायर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बैक साइड में, ये बैक साइड में, मतलब ये इस साइड वाले हैं, इस साइड वाले जो वायर है वो ये वाले हैं अपने पास में। और ये जो वायर जो सामने दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो बैक साइड में है, तो ये वाले वायर ये वाले हैं, ये वाले वायर है। क्योंकि जब तक आप इस तरीके से पता नहीं रखेंगे कि कौन से वायर बैक साइड में, कौन से वायर अपने पास में फ्रंट साइड में है, तो ये मान के चले आपको करंट का डायरेक्शन बताने में बड़ी समस्या आएगी। आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और कब क्लॉकवाइज हो रहा है। इसलिए हमने आपको यह समझाया कि ये जो एक्सिस है ऊपर से पास हो रही है, यदि इसका एक्सिस ऊपर से पास हो रही है तो ये समझे कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसके बैक साइड में, इस तरीके से बैक साइड में, और ये आगे की जो साइड में है वो ये वाले वायर है। इन्होंने क्या किया कि इस कोयल को लेकर, इस कोयल का जो कनेक्शन है वो एक गैल्वेनोमीटर से कर दिया। ये कोयल का कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से कर दिया, ये एक गैल्वेनोमीटर अपने पास में, ये एक गैल्वेनोमीटर है, इस कोयल का कनेक्शन है गैल्वेनोमीटर से इन्होंने कर दिया। और इस गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर होता है स्टार्टिंग में कहाँ रहता है, 0 पर रहता है, ये पॉइंटर होता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो हमें करंट के डायरेक्शन को या करंट के फ्लो को बताता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों साइड होता है, इसलिए ये दोनों साइड की करंट के डिफ्लेक्शन को बता सकता है। एमीटर जो होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन की को ही बता सकता है, क्योंकि एमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बता सकता है। तो इससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि इसमें करंट का फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में क्या बताता है, डिफ्लेक्शन बताता है। फिर इसके पास में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इसके जस्ट पास में यहां पर इन्होंने एक मैग्नेट का यूज किया। एक मैग्नेट इन्होंने पास में लिया, और इस मैग्नेट का मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये जो सेकेंड वाला पोल है वो कौन सा अपने पास में, साउथ है। ये साउथ पोल है अपने पास में, ये साउथ पोल है। ये मैग्नेट का अपने पास में कौन सा पोल है, एक तो आपके पास नॉर्थ है और एक आपके पास साउथ है। पहले हम नॉर्थ की लेकर बात करें, हम साउथ को लेकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ से समझ लेंगे सारी चीजें। तो ये नॉर्थ पोल है, और आपको पता है कि नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होती है, बाहर की साइड पास होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर रहती है, और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, अंदर एंटर करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। स्टार्टिंग में इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पास में लेकर आ रहा हूँ। कैसे पास में ला रहा हूँ भाई, देखो इस तरीके से पास में ला रहा हूँ। ये लो, ये हम पास में लेकर आ रहे हैं, ये पास में ला रहे हैं, ये व्यक्ति है, और ये इसको उठा रहा है, ये लो पास में लेकर आ रहा है भाई, पास में लेकर आइए, और ये इस तरीके से, ये लो, ये ऐसे पास में जा रहा है। ये मतलब इस तरीके से अपने पास में क्या आ रहा, पास में आ रहा। अब जैसे ही ये नॉर्थ पोल को ये पास में लेकर आए, तो इन्होंने क्या देखा, देखो अभी मैं करंट नहीं बता रहा हूं, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि करंट का फ्लो, क्योंकि इसमें के अंदर क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस के बाद इसमें करंट का फ्लो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। इसमें जैसे ही मोशन हम करवाते हैं, तो मोशन करवाने इसमें करंट का फ्लो होने लग जाता है। उस करंट के फ्लो का रीजन ही तो हमें पढ़ना है, और उसी रीजन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू पढ़ना है, यानी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो वो करंट का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो हमें लेंज लॉ के थ्रू बहुत इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हुआ क्या है। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किस तरीके से समझाने की कोशिश की, वो हमें मेन सीखना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल को इस कोयल के पास में लेकर आना इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे ही ये नॉर्थ पोल इस कोयल के पास में आना स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने देखा कि इस कोयल के अंदर, इस कोयल में करंट का फ्लो होने लगा। उसका क्या रीजन रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने क्या रीजन बताया, क्योंकि जैसे नॉर्थ पोल पास में आ रहा, यदि नॉर्थ पोल यदि पास में आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा तो वहां पर फ्लक्स में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। और फ्लक्स में वेरिएशन आएगा, वो कितना आएगा, कैसे आएगा, वो सारा हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि वास्तव में
ये हो क्यों रहा है, उसके रीजन को डिटेल से समझेंगे। तो जैसे ही नॉर्थ पोल इसके पास में आने लगा, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आया, मैग्नेटिक इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ और इसमें करंट का फ्लो होने लगा और उस करंट को नाम दिया गया इंड्यूस करंट। कौन सा करंट दिया गया नाम? इंड्यूस करंट दिया गया। और इंड्यूस करंट जैसे, और सर कैसे पता लगा? क्योंकि जैसे नॉर्थ पोल को पास लाया गया, नॉर्थ पोल को पास लाने से इसमें जब करंट का फ्लो होने लगा तो ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था वो डिफ्लेक्शन बताने लगा, और डिफ्लेक्शन जब ये बताने लगा तो इससे प्रूफ हुआ कि वास्तव में इसके पास में आने से जो फ्लक्स में चेंजेस आ रहे थे, उस फ्लक्स में चेंजेस के कारण इसमें क्या हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है, मतलब करंट इसके अंदर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जिसको इंड्यूस करंट कहा गया। और जो इसमें ईएमएफ आया, उस ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ कहा गया। अब यही प्रोसेस उन्होंने क्या किया, अब यही प्रोसेस उन्होंने क्या किया कि इस साउथ नॉर्थ पोल को मतलब दूर लेकर गए। वो पहले इस कोयल के पास में लेकर आए, फिर इस कोयल को क्या लेकर गए, वो दूर लेकर गए। जब कोयल को जब वो दूर लेकर गए तब उन्होंने देखा कि वापस से इसके अंदर इंड्यूस करंट आया, लेकिन उस करंट का जो डायरेक्शन था वो नॉर्थ को पास में लाने पर जो करंट का डायरेक्शन आ रहा था उसके जस्ट अपोजिट उन्होंने देखा। अब सर वो करंट का डायरेक्शन में अभी बता दीजिए, अभी धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन पहले हमें समझ ले, इसकी समरी यदि समझ ले कि वास्तव में एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, क्या चेंजेस वो करने की कोशिश कर रहे थे। कि सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से सारी चीज उनको क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस के कारण अपने पास क्या आ रहा था, करंट का फ्लो होने लग गया था, इंड्यूस करंट वहां पर प्रोड्यूस होने लग गया था। लेकिन उन्होंने भी सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्यों किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्यों किया, उसका रीजन भी हम यहाँ समझेंगे। तो जैसे वो नॉर्थ पोल को दूर लेकर गए, तो दूर लेकर जाने पर, क्योंकि वापस से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दूर लेकर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। वापस से करंट का फ्लो हुआ तो उन्होंने देखा कि वास्तव में कुछ न कुछ इसके अंदर हो रहा है और जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। अब इन्होंने देखा क्या कि ऐसे एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने देखा तो सबसे पहले तो देखो इन्होंने जब रेस्ट में रखा था, आप जब भी इस एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे तो पहले रेस्ट की पोजीशन, रेस्ट में था, रेस्ट में रहेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं आएंगे तो कोई के फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस नहीं होने के कारण कोई भी करंट का यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा, इंड्यूस नहीं होगी। सेकंड उन्होंने देखा कि नॉर्थ को जब वो पास लेकर आए या नॉर्थ को वो क्या लेकर गए, दूर लेकर गए, यानी जब इस मैग्नेट को उन्होंने मोशन करवाना स्टार्ट किया तो मोशन करवाने के कारण इन्होंने देखा कि वहां पर फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण यहाँ पर करंट का क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, ये इंड्यूस हो रही थी करंट। फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा देखा, थोड़ा चेंजेस करके देखा, क्या चेंजेस करके देखा कि करंट में क्या वेरिएशन आ सकता है, क्या करंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को स्पीडली पास लेकर आए, स्पीडली दूर लेकर गए, यानी इस मैग्नेट का इन्होंने क्या कर दिया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो इंड्यूस करंट था वो भी इंक्रीज होने लगा क्योंकि डिफ्लेक्शन ज्यादा आने लगा, यानी क्योंकि मैग्नेट का स्पीड यदि आप चेंज करेंगे तो फ्लक्स में उतना ही स्पीडली इंक्रीमेंट या उतना ही स्पीडली डिक्रीमेंट आएगा, उतना ही स्पीड से फ्लक्स में चेंजेस आएगा और जितना स्पीड से फ्लक्स में चेंजेस आएगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और डिफ्लेक्शन दिखाई देगा यानी उतना ही ज्यादा वहां पर करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से उन्होंने देखा कि हम हमेशा मैग्नेट को ही पास लाते रहेंगे क्या इस कोयल को पास नहीं लेकर जाए, तो ये कोयल को पास लेकर गए, कोयल को दूर लेकर गए, तब भी इन्होंने देखा कि वास्तव में कोयल को पास में लाने पर, क्योंकि कोयल यदि इसके पास में गई है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल का क्या हो जाएगा, ज्यादा, या ऐसा कह सकते हैं कि जब इस कोयल को आप पास लेकर गया तो इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो पास में ज्यादा होता है, तो कोयल को पास लेकर गए तो कोयल के पास से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा, फ्लक्स में ज्यादा चेंजेस आएगा, फ्लक्स में ज्यादा चेंजेस आएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस के कारण करंट भी क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसका मीन उन्होंने देखा कि केवल और केवल इसको मैग्नेट को ही मोशन नहीं करवा कर देखा, इन्होंने क्या किया, इस कोयल को भी जब मोशन करवा कर देखा तो वहां पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगा, प्रोड्यूस होने लगा, इंड्यूस करंट जिसको हमने कहा। इसी तरीके से हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, अब हम बात करें कि इन्होंने क्या क्या तरीके निकाले हैं जिससे इसके अंदर करंट के फ्लो को या इंड्यूस करंट को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज
कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस कोयल के अंदर एक सोफ्ट आयरन को रख दिया, और सॉफ्ट आयरन को रखा तो उन्होंने देखा कि इसको पास लाएंगे या दूर लेकर जाएंगे और ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन को का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, ये ज्यादा होगा तो और पास लाएंगे तो और ज्यादा फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, और ज्यादा फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जो होगा वो ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसी तरीके से उन्होंने क्या करके देखा कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स थे, ये नंबर ऑफ टर्न्स थे कोयल पर, उसको भी इंक्रीज करके देखा, और जब उनको भी इंक्रीज करके देखा तो यहाँ पर करंट जो हुआ वो भी ज्यादा क्या होने लगा, इंड्यूस होने लगा। यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो मैग्नेट था और जो अपने पास कोयल थी, इन दोनों को इन्होंने क्या करवाया, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करवाया, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करवाया, और उस रिलेटिव मोशन के कारण फ्लक्स में चेंजेस आया, और फ्लक्स में चेंजेस की वजह से अपने पास में इसमें करंट इंड्यूस होने लग गई और ईएमएफ इंड्यूस होने लगा। ईएमएफ क्यों, क्योंकि हम ईएमएफ की क्यों बात कर रहे हैं, अच्छा सर ईएमएफ की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट का फ्लो बच्चों किस साइड से होता है, करंट का फ्लो किससे होगा, एक सेल और बैटरी की साइड से तो होगा, एक सेल और बैटरी के कारण ही तो होगा। या करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सेल और बैटरी बन चुकी है, क्योंकि करंट का फ्लो हो रहा है, और यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ईएमएफ भी तो प्रोड्यूस हुआ है, और उस ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ भी बोलेंगे, तो वो इंड्यूस ईएमएफ होगा अपने पास में। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब एक बार छोटा सा हम ट्रिक ही समझ लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन को हमें कैसे बताना है। करंट के डायरेक्शन को देखो, हम लेंस के लॉ को पढ़ेंगे, और लेंस के लॉ क्या बताता है कि यदि आप नॉर्थ को समरी छोटा सा बता रहा हूं करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए, लेकिन जब लेंस लॉ पढ़ेंगे तो लेंस लॉ पढ़ने के बाद एक्सरसाइज जो अपने पास है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 5 to 6 क्वेश्चन अपने पास में, वो हम समझेंगे तो करंट बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगी। जैसे ये कॉइल इस तरीके से कॉइल अपने पास है, ये कॉइल अपने पास में, या आप ये कह सकते हैं कि ये कॉइल अपने पास है, ये कॉइल अपने पास में, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है। ये वाली जो वायर है बच्चों, ये वाली जो वायर है, देखो ये वायर, इसको कब चिपकाएंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन में चिपका लेंगे इसको, है ना, पेस्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए ये वाले जो वायर है, ये वायर, वो वायर ये वाले बैक साइड में, ये जो वायर बाहर निकले हुए, ये वायर जो बाहर निकला हुआ है, ये वाला, वो ये वाला है, ये वाला। जब आप नॉर्थ को पास लाएंगे, जब नॉर्थ को पास लाएंगे तो इसके अंदर नॉर्थ पोल ही बनता है, और नॉर्थ पोल जब बनता है तो इसके अंदर करंट का फ्लो कैसा होता है, अपने पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब आप इसको दूर लेकर जाएंगे, सर ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ ही बनता है, तो हम लेंस के लॉ से समझेंगे। लेंस के लॉ में ये बताता है कि जब आप इसको पास में लेकर आएंगे तो ये पास में आने को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी फ्लक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अपोज करेगा। फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं यानी जब नॉर्थ को पास ला रहे हैं तो इसमें नॉर्थ ही बनेगा, तभी ये नॉर्थ को अपोज कर सकता है। यानी यदि आप नॉर्थ को पास ला रहे हैं और इस कॉइल में करंट का फ्लो इस तरीके से होता है, या फ्लक्स में चेंजेस इस तरीके से होता है कि ये इस नॉर्थ पोल के पास आने को अपोज करता है। अपोज यदि करेगा, ये विरोध यदि करेगा, तो इसको वापस से दूर भेजना चाहेगा, और दूर भेजना चाहेगा तो इसके अंदर भी क्या पोल बनेगा, नॉर्थ पोल ही बनेगा, और नॉर्थ पोल यदि बनेगा तो उसमें डायरेक्शन जो करंट का होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज देखो ये एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं, इस साइड से नहीं देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, देखो ऐसे 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 इस तरीके से देखेंगे। और यदि हम इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखें तो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, दोनों तरीके समझाएंगे। कॉइल जो है एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ढंग से देखेंगे, क्लॉकवाइज है, और ये मेरा हाथ उल्टा घूम रहा है, बिल्कुल उल्टा घूम रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी पीछे से ये, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है वो इसके बैक साइड में है, ये वाला पोर्शन इसके फ्रंट साइड में है, यानी करंट कैसे इधर से ऐसे जाएगा और इधर से इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, यानी यहाँ करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा बैक साइड से, ऐसे ऊपर से बाहर निकलेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसमें फिर इसमें करंट कैसे बताएंगे, देखे इस तरीके से ये वायर देखे, ये वायर इस वायर में करंट कैसे जा रहा है, ये वायर बैक साइड में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरीके से आकर ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे मतलब इससे बाहर निकलेगा और इससे अंदर जाएगा,
यदि इससे बाहर निकलेगा तो करंट कैसे हो गया, ये करंट हो गया, ये ऐसे करंट हो गया। और यदि करंट इधर से नीचे आ रहा है तो ये जो अपने पास में गैलोमीटर है वो उसका जो पॉइंटर है इस डायरेक्शन में क्या बताने लग जाएगा, डिफ्लेक्शन बताने लग जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यदि इसको दूर लेकर जाएंगे, इसको यदि आप दूर लेकर गए तो दूर लेकर जाएंगे तो ये दूर जाने को भी अपोज करेगा। लेंस का नियम यही तो कहता है कि फ्लक्स में चेंजेस को विरोध करता है, फ्लक्स में चेंज होगा तो उसका विरोध होगा। यदि आप इसको पास लेकर आए तो नॉर्थ के पास आने का विरोध करेगा, और नॉर्थ के पास आने का विरोध ये कोई तभी कर सकती है जब खुद कैसा पोल बनाए, खुद कैसा पोल बनाए, नॉर्थ बनाए। जब लेकिन हम इसको दूर लेकर जाएंगे, हम इसको जब दूर लेकर जाएंगे तो दूर जाने को भी अपोज करेगा, और दूर जाने को ये अपोज तभी कर सकता है जब ये क्या करे, दूर गया, नॉर्थ दूर गया, नॉर्थ दूर गया, अपोज तभी करेगा जब इसमें क्या बनेगा, साउथ बनेगा। क्योंकि दूर जाएगा तो इसको पास लाने की कोशिश करेगा, पास तभी ला सकता है जब इसमें अपोजिट नेचर का क्या बने, पोल बने, और अपोजिट नेचर का पोल बनेगा तो साउथ बनेगा, साउथ बनेगा तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और करंट का डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि वास्तव में यहाँ साउथ पोल बन रहा है और वो दूर जाने को भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यही प्रोसेस आप साउथ को पास लाकर और साउथ को दूर ले जाकर भी करेंगे तो यही आपको चीजें दिखाई देगी, जिससे ये प्रूफ होगा कि वास्तव में फ्लक्स में चेंजेस होने से अपने पास में इसमें करंट क्या होने लग जाता है, इंड्यूस होने लग जाता है। लेकिन उन्होंने देखा क्या ये केवल और केवल मैग्नेट के थ्रू ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने सेकेंडरी चीज तो सोची ही नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने देखा क्या ये केवल मैग्नेट के थ्रू ऐसा हो सकता है क्या किसी अदर कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है और उस कॉइल को पास लेकर आए, उस कॉइल को दूर लेकर जाए तब भी क्या ऐसा हो सकता है क्या? यानी इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवाया वो एक ऐसी कॉइल उन्होंने ली, जैसे ये फर्स्ट कॉइल ले लेते हैं, ये फर्स्ट कॉइल ले लेते हैं, ये बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न से, सब बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न से, ये बैक साइड में है, ये इसके फ्रंट में है, इसका कनेक्शन फर्स्ट वाले का जो कनेक्शन है या फर्स्ट वाले के साथ इन्होंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, जिसका पॉइंटर ऑलवेज कहा रहता है स्टार्टिंग में 0 पर रहता है जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है, पॉइंटर 0 पर है, इसका मीन हो गया कि इसके अंदर किसी भी टाइप का करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और इसके पास में एक और कॉइल इन्होंने रखी, ये कॉइल दूसरी कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। इस कॉइल का कनेक्शन इन्होंने किससे किया, एक सेलो या बैटरी से इन्होंने कर दिया, ये सेलो बैटरी से इन्होंने इसका कनेक्शन कर दिया, ये सेलो बैटरी से इन्होंने इसका कनेक्शन कर दिया है भाई, ये कनेक्शन कर दिया है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट देखा फर्स्ट में तो इन्होंने जो किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को रिलेटिव मोशन करवाया, मैग्नेट और कॉइल को रिलेटिव मोशन कराया। सेकंड में दोनों कॉइल को रिलेटिव मोशन करवाना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या केवल इसी कंडीशन में अपने पास करंट इंड्यूस हो सकता है क्या। तो इन्होंने सेकंड कॉइल में इन्होंने क्या कर दिया, सेलो बैटरी ले ली, फर्स्ट कॉइल जो थी ये वाली एज इट इज, सेकंड में इन्होंने क्या कर लिया, सेलो बैटरी से कनेक्ट करके करंट का फ्लो स्टार्ट करवाया। वहां पे करंट का फ्लो इस तरीके से करवा रहा है, ये करंट का फ्लो मान लो एक बार इस तरीके से करवा रहा है। जब इन्होंने करंट का फ्लो करवाया, करंट अभी इजीली में दूर है, लेकिन करंट का फ्लो करवाने के बाद उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इस कॉइल को पास लेकर आए, करंट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, मान लो यहाँ करंट 2 एम्पियर है तो करंट 2 एम्पियर ही फ्लो हो रही है, करंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, यानी यहाँ पर करंट में वेरिएशन नहीं लाना है, यहाँ कांस्टेंट करंट है, कॉइल मोशन कर रही है, कांस्टेंट करंट है, कॉइल मोशन कर रही है, वो इन्होंने स्टडी की। और स्टडी कैसे की कि जैसे इसको पास लेकर आए, पास लेकर आए तो इन्होंने देखा क्योंकि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और पास में लाने पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो यह फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स में चेंजेस आएगा, और फ्लक्स में जैसे चेंजेस आया वैसे ही यहाँ पर क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन आने लगा, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा। तो इन्होंने क्या बोला कि वास्तव में यहाँ पर फ्लक्स में चेंजेस की वजह से क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, और डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसमें भी करंट का क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, और करंट का फ्लो होने लगा, जिसको कौन सा करंट कहा गया, इंड्यूस करंट इनको कहा गया। अब सर ये बताइए कि सर इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा। मैंने कहा कि ये जो इसके अंदर करंट आता है वो इस तरीके से आता है कि इसके पास आने को विरोध करता है, इसके पास आने को अपोज करता है।
यदि ये दूर जाएगा तभी इसके दूर जाने का अपोज करेगा, और ये जो पास आने का अपोज कर रहा है, सपोज ये करंट आप देखें, ये करंट आप देखेंगे तो इसमें मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें भी क्या बनेगा बच्चों, नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, तो इसके अंदर ही पास आने पर क्या बनने लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो होने लग जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो होने लगा तो इसमें भी नॉर्थ पोल बना, इसमें नॉर्थ पोल बनेगा, तभी ये जो कॉइल है इसके पास आने को क्या करेगा, विरोध करेगा, विरोध करेगा तो इसमें पास आने पर करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देखो फिर उन्होंने देखा कि अब चलो दूर लेकर जाकर देखते हैं, तो जैसे फिर इस कॉइल को वो दूर लेकर गए तो वापस से डिफ्लेक्शन आया, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन आया वो पहले वाले डिफ्लेक्शन के कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैसे कि जैसे दूर लेकर गए तो ये अभी दूर लेकर गए तो इसके अंदर कौन सा पोल बन रहा है, सपोज नॉर्थ पोल बन रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा है। तो जैसे दूर लेकर गए तो ये दूर जाने को अपोज करेगा, और दूर जाने को अपोज करेगा तो ये कौन सा पोल प्रोड्यूस करेगा, साउथ, और साउथ में डायरेक्शन कैसा होता है, वही क्लॉकवाइज होता है। तो ये जब दूर जाएगा तो दूर जाने को भी अपोज करेगा, और जब दूर जाने को अपोज करेगा तो इसके अंदर कैसा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। इसका मीन ये अपने पास हुआ कि ये दूर जाने को भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी फ्लक्स में चेंजेस को भी अपोज करता है, जिसको लेंस ने समझाया, जिसको हम लेंस के लॉ से पढ़ेंगे। यानी इसमें करंट का जो डायरेक्शन होता है वो लेंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, फ्लक्स में चेंजेस का विरोध किया जाता है। यदि पास आ रहा है तब भी विरोध होगा, दूर जाएगा तब भी विरोध होगा। विरोध कौन कर सकता है, जैसा नॉर्थ पास है तो नॉर्थ का विरोध कौन करेगा, नॉर्थ ही करेगा, इसलिए नॉर्थ बन जाएगा इसमें। यदि नॉर्थ दूर जा रहा है तो नॉर्थ के दूर जाने को अपोज कौन करेगा, विरोध कौन करेगा, साउथ करेगा, तो इसमें साउथ बन जाता है। फिर इन्होंने देखा और चलो अभी हमने क्या किया, यहाँ करंट का वेरिएशन नहीं किया, करंट बिल्कुल सेम कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो हो रही थी, तब इसमें इंड्यूस करंट क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इन्होंने वही दो कॉइल की, चलो इसमें बता देते, वही कॉइल इन्होंने ली, लेकिन इसके साथ इन्होंने की भी कनेक्ट कर दी, इन्होंने इसमें की भी कनेक्ट कर दी, ये की इन्होंने कनेक्ट की। अब स्टार्टिंग में देखो करंट का फ्लो नहीं करवा रहे, करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा, करंट का फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि की कैसी ऑफ है। सडनली की ऑन की, मान लो पहले करंट जब ऑफ था तो करंट 0 था, लेकिन सडनली यदि की आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे, यानी करंट का फ्लो होने लगेगा, ये करंट का फ्लो होने लगा, नेगेटिव से पॉजिटिव मान लो करंट का फ्लो हमने करवा दिया। जैसे करंट का फ्लो इसमें होने लगा तो करंट क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, 0 1 2 3 4 ये मैक्सिमम तक चला गया। और ये जैसे करंट मैक्सिमम तक गया तो करंट को मैक्सिमम तक जाने तक बहुत इंस्टेंट टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, और बहुत कम टाइम लगा, लेकिन उस बहुत कम टाइम के कारण भी यहां पर फ्लक्स में क्या आ गया, चेंजेस आ गया, क्योंकि करंट हमने मिनिमम वैल्यू से कहां तक पहुंच जाती है, मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। करंट मिनिमम से मैक्सिमम तक पहुंचेगी तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम से मैक्सिमम तक पहुंचेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहा है, जिससे फ्लक्स में चेंजेस आएगा, और यहां पर क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगेगा, यानी यहां पर अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। अब सर ऐसा क्यों हुआ, अब डायरेक्शन बता दीजिए। जैसे सपोज इसमें क्लॉकवाइज है, जैसे आपने की क्लॉकवाइज है, तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये करंट को जब इंक्रीज हो रहा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा, तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट का भी क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध तभी कर सकता है जब इसमें नॉर्थ बन रहा, तो इसमें भी क्या बने, नॉर्थ ही बने। लेकिन उन्होंने देखा कि करंट का फ्लो अब लगातार कंटिन्यू करवाई जा रहा है, क्योंकि देखो करंट कुछ ही नहीं था, वेरिएशन आया, हमने मैक्सिमम तक पहुंचा, तो इसमें डिफ्लेक्शन तो आता है, लेकिन इंस्टेंट डिफ्लेक्शन आता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू डिफ्लेक्शन चल रहा है। क्योंकि जैसे इन्होंने की को क्या किया, ऑन किया, की को ऑन करते ही इसमें डिफ्लेक्शन आया, वापस से 0 पर चला गया, इंस्टेंटली ही यहां पर डिफ्लेक्शन आया, वापस 0 पर चला गया। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम बाद में जब करंट मैक्सिमम, कुछ टाइम को इंस्टेंट टाइम, बहुत कम टाइम पर एक फिक्स अमाउंट का करंट इसमें फ्लो होने लग जाता है, यानी करंट में वेरिएशन नहीं आता, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और वापस से ये इंस्टेंटली वापस से कहा जाएगा, 0 पर आ जाएगा। तुरंत देखा कि करंट कंटिन्यू यदि एक ही वैल्यू से अपने पास से फ्लो हो रहा है, इसका मीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं आ रहा है। और वापस इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, की ऑफ कर दी। क्यों ऑफ कर दी, तो करंट 5 4 3 2 1 0
यानी इंस्टेंटली वापस से डिक्रीज होता हुआ कहाँ पहुंच चुका होता, मिनिमम वैल्यू 0 तक पहुंच चुका होता, तो वापस से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, फ्लक्स चेंजेस आएगा, फ्लक्स चेंजेस आएगा तो वापस से इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, लेकिन वो इंस्टेंटली होगा। कैसे, मान लो डिफ्लेक्शन पहले इधर जा रहा था, इंस्टेंटली वापस 0 आ गया, जैसे आप की को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, वापस से डिफ्लेक्शन आएगा और वापस से डिफ्लेक्शन, और इंस्टेंट टाइम के लिए डिफ्लेक्शन आएगा, और डिफ्लेक्शन के बाद में ये जो गैलोमीटर का पॉइंटर है वापस से 0 पर आ जाएगा। तो जिससे ये प्रूफ हुआ अपने पास में कि वास्तव में फ्लक्स में चेंजेस होता रहेगा, तब तक अपने पास यहाँ क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा, कोइल के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रीजन जब बताया गया, तो वो रीजन किसमें बताया गया, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फर्स्ट लॉ में बताया गया। और फर्स्ट लॉ से अब आपको रीजन समझ में आ ही रहा है कि फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, और उस फ्लक्स में चेंजेस के कारण अपने पास क्या आता है, यहाँ मैग्नेटिक है करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस के कारण यह करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो फर्स्ट जो लॉ है वो कहीं ना कहीं रीजन को बताएगा। सेकेंड जो लॉ है, अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, ईएमएफ क्या इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस ईएमएफ का कितना अमाउंट यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, या कितना ईएमएफ अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम किस लॉ में सीखेंगे, सेकंड लॉ में सीखेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें मुझे, वो कमेंट में बताइए कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर समझ में नहीं आई है। हम नेक्स्ट क्लास में उसको कोशिश करेंगे वापस से आपको एक्सप्लेन करें। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम लेंस का लॉ को पढ़ेंगे, लेंस लॉ के साथ में हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके लॉ को हम पढ़ेंगे। लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और हम ये भी सीखेंगे, ये करंट का डायरेक्शन भी नॉर्मली मैंने सिखाया है, हम लेंस लॉ जैसे पढ़ लेंगे तो हम एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज अपने पास में उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 पार्ट है, जिसमें करंट की डायरेक्शन को ही बताना होगा। इन तीनों लॉ के थ्रू हमें करंट का डायरेक्शन ही बताना पड़ता है, तो वह डायरेक्शन को अच्छे से सीखेंगे। ऐसे हम वायर लेंगे, ऐसे वायर प्रैक्टिकल करके इस वायर को नेक्स्ट टाइम से मैं क्या कर लूंगा, स्टिक से चिपका लूंगा, और यहाँ पर फिर आपको सिखाएंगे कि करंट कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, और उसका करंट का डायरेक्शन हम आपको सिखाएंगे भी। लेकिन ये आप ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।